प्रिय दोस्तों, नमस्कार। कर्म बंधन क्या है? सारी चीज़ें जो भी हम जीवन में कर रहे हैं, जो हमारे साथ हो रहा है, अच्छा या बुरा, हर चीज़ आपने सुना हो कार्मिक लेयर्स। कार्मिक लेयर्स है, हर चीज़ कर्म बंधन है, कार्मिक बॉन्ड है। आपने ये चीज़ें, हमारे जो शास्त्र हैं, हमारे जो ग्रंथ हैं, ये जितने भी महापुरुषों योगी, इन सबसे इस बारे में ज़रूर सुना हो कर्म बंधन वास्तव में होते क्या है, कर्म बंधन का मतलब क्या है, ये होते क्यों हैं, और छुटकारा। छुटकारा तो आप जानते ही हैं कैसे होता है। कई बार ध्यान, चिंतन, स्वाध्याय, भक्ति, विशुद्ध ऊर्जा, कई तरह के पैमाने हैं जिन पर आप चलकर, जिन पर महापुरुष चले हैं, जिन पर योगी चले हैं, उन पर आप चलकर भी इनसे मुक्ति। लेकिन ये वास्तव में है क्या, मुक्ति पा सकते हैं? ये है क्या, कर्म बंधन होते क्या हैं? आप ये जो अपना शरीर देख रहे हैं अभी, जो भी दोस्त, जो भी मित्र ये वीडियो सुन रहे होंगे, वे अपना जो ये शरीर है आपका, ये कैसे बना है? ये बिल्कुल पूरा साइंटिफिक है। हम जानते हैं ये शरीर हमारा कोशिकाओं से बना है, सेल्स से। शरीर कोशिकाओं से बना है। और कोशिकाएं कैसे आई? ये कोशिकाएं, अब हमारे शरीर में कितनी कोशिकाएं हैं? कई कोशिकाओं का समूह है हमारा शरीर, यानी हजारों कोशिकाएं मिलकर शरीर का निर्माण हुआ। और एक कोशिका की, हर एक सेल की अपनी याददाश्त है, अपनी मेमोरी है। मेमोरी कैसी? जो भी आप कर रहे हैं, अगर आप पैर से चलते हैं तो वो कर्म बनता है। अच्छा चलते हैं, अच्छे की तरफ चलते हैं तो पैर के अंदर अच्छा संस्कार संचित होता है। अगर आप बुरे काम के लिए चलते हैं तो वो पैर में बुरा संस्कार संचित होता है। हाथों से जो आप अच्छा करते हैं, अच्छे संस्कार संचित होते हैं। बुरा जो करते हैं, बुरे संस्कार संचित होते हैं। हाथों में जितनी कोशिकाएं हैं, अब आप जानते हैं कितनी है, अनुमान करिए। हर एक कोशिका की याददाश्त है। 5 तत्वों से ये शरीर बना है। 5 तत्व और चतुष्टय अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। वैसे मन, बुद्धि, अहंकार कहा जाता है। तो इस तरीके से ये पूरा हमारा अष्टधा मूल प्रकृति है। तो अब बात आती है कि ये जो अब हर एक कोशिका की अपनी याददाश्त है, यानी हर एक कर्म संचित हो रहा है। और ये संचित हो गई ये सारी याददाश्त आपकी, अच्छा और बुरा। और हर एक कर्म के साथ आप अच्छा और बुरा ग्रहण कर रहे हैं। अच्छा कर्म पैदा कर रहे हैं और बुरा कर्म या बुरा कर्म पैदा कर रहे हैं। कर्मों से अतीत होना, तो जब आप उस रास्ते पे चलेंगे तो कर्मों से अतीत होंगे, नहीं तो आप यही कर रहे हैं। इसका बहुत सीधा सा उदाहरण अगर हम समझें कि कैसे कर्म बंधन तैयार होते हैं, तो जैसे एक इंद्रिय की मैं बात करूंगा, कान। आप जो सुनते हैं, किससे सुनते हैं? कानों से सुनते हैं, यानी शब्द। इसके 4 भाग किए गए। अगर आप कान से कोई चीज़ सुनते, सबसे पहले ध्वनि आपको सुनाई देती है, ध्वनि साउंड आता है, आपको सुनाई देता है, तो एक भाग में आता है। सुनने के बाद उस पर निर्णय लिया जाता है। पहले तो ध्वनि आई, उसके बाद निर्णय हुआ ये अच्छी है या बुरी। अगर अच्छी है तो अच्छी तरफ आपने चली गई, अगर बुरी है तो बुरी तरफ निर्णय लेती है बुद्धि। तो जब आप अच्छी तरफ ले जाते हैं उसको तो अच्छा संस्कार बन जाता है, बुरी तरफ ले जाते हैं तो बुरा बन जाता है। और अगर आप कुछ भी ना करें, सहज जाने दें, तो कोई संस्कार पैदा नहीं होता। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, इतना तीव्रता से। और जैसे ही आप अच्छा या बुरा, जैसे हमने कुछ सुना, वो अच्छा लगा या बुरा लगा, अच्छा लगा तो वो कर्म पैदा हो गया, उतने समय में कर्म पैदा हो गया। कर्म केवल कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप जन्मों से कर रहे हैं। एक एक पल पे जो चीज़ें घट रही हैं वो आपके कर्म हैं, और वो बंधन तैयार। और बंधन का मतलब केवल बुरे कर्मों से नहीं है। प्रिय दोस्तों, आप ये फिर समझ लीजिए, कर्म का मतलब लोग समझते हैं बुरे, बुरा जैसा इस सृष्टि, इस प्रकृति में कुछ है ही नहीं, ये तो हम बना रहे हैं।
बुरा या अच्छा जैसा कुछ भी नहीं, अच्छे भी कर्म बन रहे हैं, बुरे भी कर्म बन रहे हैं। आपको अच्छे बुरे दोनों से ऊपर उठना है, तब मुक्ति होती है, तब मोक्ष होता है, तब निर्वाण होता है। ऐसे ये कर्म तैयार हो रहे हैं। और लाखों, जब आप देखते, ये तो कान की बात होगी, जब आप देखते हैं तो देखने को भी आहार कहा गया है। अब आप अच्छा देख रहे हैं, बुरा देख रहे हैं, बुद्धि इसमें निर्णय कर रही है अच्छा या बुरा। पहले आप देख रहे हैं, देखने एक क्षण में आपने देखा, बुद्धि में निर्णय हुआ, मन के जो संचित संस्कार थे उससे ये तय हुआ कि क्या है, अच्छा है या बुरा है। और बुद्धि ने निर्णय किया, अच्छा है तो अच्छे में ले लिए, बुरा है तो बुरे में ले लिए, एक कर्म पैदा हो गया केवल देखने मात्र से, हर एक चीज पे। और ये चीज़ें आपको कब समझ में आएंगी, जब हम ध्यानशील, मननशील, चिंतनशील, ये सारी चीज़ें जब हम ध्यान करते हैं तो ये सारी चीज़ें आपके साथ, जब आप साधना पथ पर चलते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आती है कि हम कैसे उससे परे जा सकते हैं, वो कैसे ये सब चीज़ें आपको दिखती हैं। फिर अभी तो हम सोए जा रहे हैं, बस किए जा रहे हैं, जागरूक हम नहीं है, अवेयर अपने प्रति नहीं है। जो अवेयर होंगे वे ये चीज़ें बिल्कुल मेरी बात से सहमत होंगे जो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं कोई अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, ये आपके साथ भी हो रहा है, ये हमारे शास्त्रों ने ऐसा कहा है, हमारे योगियों ने ऐसा कहा है, चाहे वे पहले के हों या अभी इस क्षण जो भी है, इस समय जो भी है, वर्तमान में जो भी महापुरुष हैं, वे भी यही कह रहे हैं। और जो ऐसा कह रहे हैं सच में वही महापुरुष हैं। तो ऐसा ये ऐसे कर्म तैयार होते हैं। और ये कर्म क्या आपने ये जो शरीर है इस तरीके से पूरी कोशिकाओं से याददाश्त बनी हुई, एक एक कोशिका की अपनी याददाश्त है, और उसी याददाश्त से इसका पूरा समूह मन होता है। हमारा शरीर कई कोशिकाओं से बना है, कई कोशिकाएं इकट्ठी हो गई तो ये शरीर निर्मित हो गया। हर एक शरीर कोशिका की अपनी याददाश्त है, और ये सारी याददाश्त इकट्ठी हो गई तो मन पैदा हो गया। मन में सुख और दुख, वो संचित संस्कार किस में जाते हैं, मन में जाते हैं। हमने सुना, बुद्धि उस पर निर्णय लेती है अब करना क्या है। अगर दुख का दबाव ज़्यादा हुआ, मतलब उतना दुख का दबाव ज़्यादा है तो हम दुख पैदा करेंगे, सुख का दबाव ज़्यादा है तो सुख पैदा करेंगे। जैसे हमारे अंदर पहले से संचित कर्म है, और ये आए कहाँ से, जब से जन्म हुआ, अनादि है। इसके बारे में अनादि कहा गया है, अनादि। आदि शंकराचार्य ने इसको अनादि कहा गया है। दुनिया जन्मी कब से, दुनिया का मतलब बाहर तो छोड़िए, आप कब से, ये कहाँ से अचानक से आप आ गए, अनादि। यानी जब एक कोशीय जीव, आप अमीबा में एक कोशिका होती है, उसकी भी अपनी याददाश्त है, वहाँ से आपके कर्म हैं। इसलिए कर्मों से छुटकारा पाना इतना आसान नहीं जितना हम समझते हैं, इतना आसान नहीं कर्म बंधन से छुटकारा, क्योंकि आपको केवल बुरे से थोड़ी छोड़ना है। सबसे पहले बुरा, उसका त्याग करना है, उसके बाद जब बुरा बचेगा ही नहीं तो फिर स्वतः जो अच्छा है वो भी विलीन हो जाएगा, और जब जो बचेगा वही आपका मूल स्वरूप है, वही आत्म तत्व है, वही परमात्मा तत्व है, वही भगवान है, वही आपका मूल स्वरूप है। बस ये इतनी सी कहानी है। तो कर्म बंधन आपको माता पिता से, इसलिए तो कहा जाता है ये शरीर की अपनी याददाश्त है। आपको, आप जानते हैं आपका शरीर में कहीं ना कहीं माता या पिता के, आपके चेहरे पे वो सारी चीज़ें दिखाई देती हैं स्पष्ट। आपको देख के बताया जा सकता है ये इनके बच्चे हैं या इनके पिता ये होंगे, देख के बताया जा सकता है, आप भी बता सकते हैं, या ये इनके चाचा हैं, बताया जा सकता है हाव भाव, शरीर से, उनकी क्रियाओं से, ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं उनमें कि कहाँ से, ये सब याददाश्त है, यही संचित कर्म है। और ये आपके माता पिता, दादा, परदादा, और यहाँ तक जब एक कोशिकीय जीव था वहाँ तक अमीबा, पैरम, और उससे पहले चले जाएं आप, जब पेड़ पौधे, ये सारी याददाश्त हैं। बुद्ध ने अपने जन्मों, पूर्व जन्म 500 जन्म गिनाए हुए हैं, जब वे घोड़े अनेक अनेक रूपों में जन्मे। तो हमारे अंदर वे सारे कर्म संचित हैं, यही कर्म बंधन है, ये आपको बाहर नहीं जाने देते। और प्रारब्ध कर्म क्या होता है, जब आपको ये इस जन्म में अभी जो घटनाएं आपके साथ घट रही हैं, मान लीजिए ये इन शरीर, इस कोशिकाओं का एक समूह है, कर्मों का समूह है आपके साथ, करोड़ों जन्मों का, और उन करोड़ों जन्मों में से एक निश्चित तय किया गया है कि इस जन्म में आपको क्या मिलना है, वही आपका प्रारब्ध कर्म कहलाता है।
कि इस जन्म में ये सब होना ही है, आपके साथ घटनाएं घटनी है। लेकिन इनको क्या बदला जा सकता है? बिल्कुल, चीज़ें बदली जा सकती हैं, कम की जा सकती हैं, मोड़ी जा सकती हैं, रूपांतरित की जा सकती हैं, और कर्मों से परे जाया जा सकता है। तो कर्म बंधन क्या है? कर्म बंधन, अगर आप इतनी छोटी सी चीज़ समझते हो तो मैंने कर्म बंधन को आपको बहुत छोटे में बता दिया। ये कर्म बंधन है आपका। एक एक आपके हाथ, आपके पैर, आपके चेहरा, आपकी जीभ, पांचों इंद्रियां, पांचों ज्ञानेंद्रियां जिसको कहा जाता है, आँख, त्वचा, जीवा, नासिका, कर्ण, इस तरीके से पांचों ज्ञानेंद्रियां और पांचों कर्मेंद्रियां, हाथ पैर, ये पूरा संघट्ट जो है, इस तरीके से पूरा गीता में भगवान ने स्पष्ट किया है। तो हर किसी में आपके कर्म संचित हो रहे हैं। ज्ञानेंद्रियां अपना कर्म संचित कर रही हैं, कर्मेंद्रियां अपना संचित कर रही हैं। इस तरीके से हर एक क्षण आप कर्म पैदा कर रहे हैं। और जब आप इसको जाने देते हैं, एक बार जब आप अपने आत्म तत्व को, मूल तत्व तक पहुंच जाते हैं साधनात्मक रूप से, गुरु कृपा से, जब आप एक बार उस ईश्वर की कृपा से एक बार आप पहुंच जाते हैं वहाँ तक, तो फिर जैसे मैंने आपको बताया था कि जब आप कोई चीज़ सुनते हैं तो पहले सुनते ध्वनि अंदर आती है, उसके बाद उस शब्द का अर्थ आपके जैसे संचित होते हैं, तो वैसे ही आप निर्णय लेते हैं, अच्छा है बुरा है। तत्क्षण बुद्धि निर्णय लेती है और फिर उसको वहाँ डाल दिया जाता है। अच्छा है तो अच्छा कर्म बन जाता है, वैसे कर्मों का ढेर बनता चला जाता है। और अगर आप कुछ नहीं करते हैं, सहज जाने देते हैं, ये तभी होगा जब आप मूल तक, तो फिर कर्म पैदा नहीं होता। इस प्रकार योगी सब कुछ करते हुए भी, जो योगी है, जो महापुरुष है, उनको कर्मों से लिपायमान नहीं होते। जो कहा जाता है ना, कर्मों से लिपायमान नहीं होते, या कीचड़ में कमल के समान होते हैं, क्योंकि कर्म तो उनसे भी जुड़े हैं। लेकिन ऐसा, जैसे मैंने आपको बताया, वो कर्म को जाने देते हैं, ना तो सुख में डालते हैं ना दुख में डालते हैं, जो उनका भंडार है। सुख दुख में जब आप नहीं डालेंगे तो सहज बाहर हो जाएगा वो, तो कोई कर्म पैदा नहीं होगा। तो ये कर्म बंधन की छोटी सी कहानी। कर्म बंधन क्या है और कहाँ से, अमीबा मैंने आपको वैसे बताया, हर एक पशु जिस जिस योनि से आप होते आए हैं वो सारे अभी आपके संचित, आपके माता पिता और जहाँ जहाँ से आप पैदा हुए, जहाँ जहाँ से चीज़ें आपने की हैं, सारी चीज़ें संचित हैं आपके पास। हर वो, ये कहाँ पे है? मन कहाँ पे है आपका? क्या ये एक जगह है शरीर के हिस्से में, केवल दिमाग में? जी नहीं, हर एक कोशिका की अपनी याददाश्त है। हाथ पैर हर जगह आपके कर्म संचित है, कहीं ऐसा नहीं है। हर एक शरीर ने जो जो चीज़ें की हैं वो सारी चीज़ें संचित हैं, क्योंकि कोशिका में याददाश्त है। बहुत सूक्ष्म है ये चीज़, इसलिए ध्यान के द्वारा इनको, जीवन को रूपांतरित किया जाता है। उसकी एक अपनी विधि है, उस पर हम बाद में बात करें। कर्म बंधन से निकलें कैसे और तोड़ें कैसे कर्म बंधन को। फिलहाल कर्म बंधन होते क्या हैं, इस पर मैंने थोड़ी बात की। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।